हेलो नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो साथियों, आज से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 का साइंस सीरीज, जिनमें से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ह्यूमन बॉडी, जिससे 25 क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए वह 25 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आज का दिन जो होने वाली है सो आज का पहला दिन होने वाली है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है सो अकृत है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पितरस का निर्माण कहाँ से होती है? तो पितरस का निर्माण जो होती है वह अकृत से होती है। पितरस का पीएच मान जो होती है सो कितना होती है? तो 7 से 8.6 के बीच होती है। इसलिए पितरस की प्रकृति जो होती है वह कैसा होती है? तो थोड़ा सा क्षारीय होती है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पितरस जमा कहाँ पे होती है? तो पित्ताशय में जमा होती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या इससे पूछ सकता है। त्वचा। त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा कितनी परत से मिलकर बनी होती है? तो 3 परत से मिलकर बनी होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि अग्नाशय जो है, अग्नाशय, तो अग्नाशय को एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के नाम से इसे जाना जाता है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन किसे कहा जाता है? तो अग्नाशय को कहा जाता है। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होती है? तो आरबीसी का जीवन काल जो होती है सो 120 दिन होती है। आरबीसी की और किस नाम से जाना जाता है? तो एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का निर्माण जो होती है वह कहाँ पे होती है? तो अस्थित मज्जा में होती है। कौन सा मज्जा में? अस्थित मज्जा में। तो वहाँ पे रहेगा लाल अस्थि मज्जा। ठीक है। अब आरबीसी का जो मृत्यु जो होती है वह कहाँ पे होती है? तो पीलिया में होती है या तो अकृत में होती है। ठीक है। अब इसलिए पीलिया को क्या कहा जाता है? तो आरबीसी का गर्भावस्थान जो कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो पीलिया को कहा जाता है। गर्भावस्था के दौरान में आरबीसी के निर्माण जो होती है वह कहाँ पे होती है? तो पीलिया में होती है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज हड्डी है, जो कि कान में पाई जाती है। ठीक है। अब ये फीमर जो है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। यह कहाँ पे पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। और ह्यूमेरस जो है सो हाथ की ऊपरी भुजा वाला हड्डी को ह्यूमेरस हड्डी कहा जाता है। मनुष्य की सामान्य शरीर का तापमान कितना होती है? तो मनुष्य की सामान्य शरीर का तापमान जो होती है सो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। यदि हम बात करते हैं सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन सी है? तो पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग जो है वह छोटी आंत है। ठीक है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 20 फीट इसकी लंबाई होती है। छोटी आंत का कार्य क्या होती है? तो इसका काम होती है भोजन को पचाना और पोषक तत्व को अवशोषित करना, छोटी आंत का कार्य होती है। अब हम लोग देखते हैं अगला यहाँ है बड़ी आंत। बड़ी आंत का कार्य क्या होती है? तो बड़ी आंत पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषित करता है। ठीक है। तो पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषित कौन करता है? तो बड़ी आंत करता है। खून में ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? तो समझिएगा कि ब्लड में ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? तो हीमोग्लोबिन ले जाता है। अब हम लोग समझते हैं ब्लड जो होती है लाल रंग होती है किसके कारण से? तो हीमोग्लोबिन के कारण से लाल होती है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाया जाता है? तो आयरन धातु पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या करती है? प्लेटलेट्स, प्लाज्मा ये सब क्या करती है? तो प्लेटलेट्स जो है या ब्लड को थक्का जमाती है। जैसे कि कभी चोट वगैरह लगता है, गिरते वगैरह है तो ब्लड बहने लगता है, तो उस समय ब्लड को थक्का कौन जमाता है? तो प्लेटलेट्स जमाता है। प्लेटलेट्स को हम लोग थर्मोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या करती है? तो प्लाज्मा एक प्रकार की रक्त का तरल हिस्सा है। प्लाज्मा जो है वह रक्त का तरल हिस्सा है, जो शरीर में
पोषक तत्व जैसे कि हार्मोन और प्रोटीन तत्व को परिवहन करता है। कौन करता है? तो प्लाज्मा करता है। अब हम लोग समझते हैं WBC यानी कि सफ़ेद रंग कोशिकाएं या क्या करती है, हमारे शरीर में संक्रमण रोगों से रक्षा करती है, यानी कि संक्रमण रोगों से यह लड़ता है। और WBC को हम लोग ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित जो करती है वह मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। ठीक है, कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। इसे हम लोग साधारण भाषा में इसे मेडुला बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं मेडुला। तो जितना भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उसको नियंत्रित कौन करता है? मेडुला करता है। अनैच्छिक क्रियाएं मतलब जो हम लोग जो इच्छा के अनुसार कार्य ना करें। ठीक है, जो इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है उसे हम लोग कहते हैं अनैच्छिक क्रिया। जैसे कि शरीर में ब्लड का परिवहन होना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, उसको नियंत्रित कौन करता है? तो मेडुला करता है। छींक आना, उसको नियंत्रित कौन करता है? तो मेडुला करता है। यानी कि जिसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसे नियंत्रित कौन करता है? मेडुला करता है। अब ऐच्छिक क्रियाएं होती है। ऐच्छिक क्रियाएं मतलब होती है जैसे कि हम लोग नियंत्रित यानी कि हम लोग इच्छा के अनुसार वह काम होती है, जैसे कि दौड़ना, फिरना, कूदना, ये सब इसको नियंत्रित कौन करता है? तो सेरिब्रम करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लेकिन ऐच्छिक क्रिया के नियंत्रण कौन करता है? तो सेरिब्रम करती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है। आँख में प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? समझिएगा कि आँख में प्रकाश को नियंत्रित कौन करती है? तो आइरिस करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। क्वेश्चन पूछा था कि आँख का कौन सा भाग दिया जाता है, कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो आँख का कॉर्निया भाग दान दिया जाता है। अब देखते हैं रेटिना। रेटिना क्या है? तो रेटिना समझिएगा कि आँख में प्रतिबिंब जो बनती है वह कहाँ पे बनती है? तो रेटिना पर बनती है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आँख में कौन सा लेंस होती है? तो उत्तल लेंस होती है, आप लोग जानते हैं। शरीर से विषैले पदार्थ को बाहर कौन निकालता है? तो शरीर से विषैले पदार्थ को बाहर जो निकालता है वह किडनी निकालता है। फेफड़ा क्या करता है? तो फेफड़ा हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है सांस के द्वारा। और यहाँ पे देखते हैं त्वचा। यदि त्वचा के बात करेंगे तो त्वचा अपशिष्ट पदार्थ को पसीना के द्वारा बाहर निकालता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होती है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होती है वह सेरिब्रम होती है। क्या होती है? सेरिब्रम होती है। बात करते हैं सेरिब्रम जो है सो मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होती है। सेरिब्रम मस्तिष्क का लगभग 80% भाग सेरिब्रम है। अब हम लोग बात करते हैं सेरिब्रम का कार्य क्या होती है। तो सेरिब्रम का कार्य होती है जैसे कि हम लोग सोचते हैं, बुद्धि लगाते हैं, देखना सुनना को किसका कार्य कौन नियंत्रित करता है? तो यह सेरिब्रम करता है, यानी कि सेरिब्रम इसको कंट्रोल करती है। ठीक है। अब मस्तिष्क के 2 गोलार्ध से बाधा होती है। सेरिब्रम जो है यानी कि वह मस्तिष्क के 2 गोलार्ध से बना होती है। अब हम लोग देखते हैं हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होती है? जैसे कि भूख, प्यास, नींद, भावनाओं को नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सी है? तो सेरिब्रम है। तो सेरिब्रम ऑप्शन में नहीं है, सेरिब्रम होना चाहिए था यहाँ पे ऑप्शन में। सेरिब्रम जो है सो मस्तिष्क का 80% भाग है। रक्त लाल क्यों होती है? हम लोग डिस्कस किए थे, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है। और पत्ता हरा रंग जो होती है किसके कारण से होती है? तो क्लोरोफिल के कारण से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, शरीर में कुल हड्डियों की कितनी होती है? तो शरीर में कुल हड्डी जो होती है 206 हड्डी होती है। लेकिन नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या जो होती है 270 से
होती है। जैसे जैसे यह बड़े होते जाती है, सारे हड्डियां टूट करके एक होते जाती है। तो इसलिए शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है, लेकिन नवजात शिशु में 270 से 300 होती है। प्लेटलेट्स का कार्य क्या होती है? तो प्लेटलेट्स का कार्य होती है रक्त को थक्का जमाना। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? हड्डी और दांत में मुख्य तत्व जो होती है वह कौन सी होती है? तो कैल्शियम फास्फेट होती है। तो ऑप्शन में कैल्शियम फास्फेट नहीं दिया गया है, ओनली कैल्शियम दिया गया है, तो कैल्शियम इसका सही आंसर हो जाती है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज कॉल लैंडस्टीनर ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसका खोज किया था? तो पेनिसिलिन की खोज की थी। अब देखते हैं हिपोक्रेटस, इसे वनस्पति हिपोक्रेटस जो है सो चिकित्सा का जनक कहा जाता है हिपोक्रेटस को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? तो हिपोक्रेटस को कहा जाता है। रोनाल्ड रस क्या किया था? तो मलेरिया बुखार की खोज किया था। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे लंबी हड्डी फीमर की हड्डी होती है, जो कि जांग में पाई जाती है। ठीक है, और हुमेरस जो से हाथ की ऊपरी भुजा वाली है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पाचन में उपयोगी एंजाइम कौन सी है? तो पाचन में उपयोगी एंजाइम जो है सो ट्रैप्सिन है, पेप्सिन है और एमाइलेज है। ध्यान में रखिएगा। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, आप लोग सभी जानते हैं। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होती है, यानी इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अमाशय से क्या निकलता है? तो जठर रस कहाँ से निकलता है? तो अमाशय से निकलता है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा कहलाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हैं ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज क्या करती है? तो शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है। शरीर में ऊर्जा प्रदान कौन करती है? तो ग्लूकोज करती है। अगला क्वेश्चन है शरीर का संतुलन बनाए रखने वाला भाग क्या है, कौन सा है? तो शरीर का संतुलन बनाए रखने वाला भाग जो है सो कान का मध्य भाग वाला होती है, जिसे हम लोग कहते हैं इनर ईयर, यानी कान का मध्य भाग। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? तो थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? तो समझिएगा, थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलती है? तो थायराइड ग्रंथि से निकलती है। अब अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलती है? तो अग्नाशय से निकलती है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। और एड्रिनल ग्रंथि कहाँ से निकलती है? तो अधियूरिकक ग्लैंड से एड्रिनल ग्रंथि निकलती है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो प्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। तो सबसे मजबूत मांसपेशी जो होती है वह जीभ होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे तेज रिएक्शन किस अंग की होती है? तो सबसे तेज रिएक्शन आँख की होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक अगला वीडियो पाने के लिए, जैसे कि आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं ह्यूमन बॉडी, अगला वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इस प्रकार से हम लोग और कई सारे वीडियो डिस्कस यानी कई सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता था कि सबसे मजबूत मांसपेशियाँ जीभ होती है। ठीक है, तो सबसे कमज़ोर मांसपेशियाँ जो होती है वह कौन सी होती है? तो वह होती है अस्टेपेडियस, जो कि कान के मध्य भागों में पाई जाती है। यह क्या करती है? कान के पर्दे को स्थिर करने में मदद करती है।
तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।